फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे, सभी बहुत खुश होंगे। आज वीकली हेल्दी ब्रेकफास्ट चैलेंज का 4th डे है और आज मैं कुछ बहुत ज़्यादा स्पेशल नहीं बना रही हूँ। सिंपल सी रेसिपी मैं बना रही हूँ। सबके घर में ये चीज़ बनती होगी, लेकिन मैं कैसे बनाती हूँ उसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो आज मुझे किचन की थोड़ी सी क्लीनिंग भी करनी है, तो उसके लिए मैं आज बहुत ज़्यादा काम नहीं करूँगी मॉर्निंग में, और इसीलिए मैं जो फटाफट से बन जाती है ऐसी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो चलिए मैं कैसे ब्रेकफास्ट बनाती हूँ और मैं कैसे अपनी किचन की क्लीनिंग करती हूँ उसका वीडियो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं आज नाश्ते में बना रही हूँ ममरा। तो ममरा तो वैसे हर घर में बनता ही है, लेकिन मेरी स्टाइल में पता नहीं आप लोग बनाते हैं कि नहीं। तो मैं इस तरह से बनाती हूँ। मैंने थोड़ा सा ऑयल रख दिया है और उसमें मैंने डाल दिए हैं कुछ सींग। मेरे हस्बैंड को तो सींग बहुत ज़्यादा पसंद है हर चीज़ में, इसलिए मैंने ज़्यादा सींग डाले हैं। और 2 हरी मिर्ची डाल दी है। उसके बाद डाल दिया थोड़ा सा ज़ीरा और कड़ी पत्ते। मैंने आपको बताया था कि मैं हर चीज़ में करी पत्ता ज़्यादा यूज़ करती हूँ, तो मैंने इसमें भी करी पत्ता डाला है। थोड़ा सा डाला हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर। उसके बाद मैंने इसमें मिक्स कर दिया है ममरा और इसे अच्छे से मैं चलाती जाऊँगी एक स्पैचुला से। और ये जो ऑयल वगैरह सब हैं और सारे मसाले हैं इनको इसमें अच्छे से मिक्स करूँगी। तो जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ टेस्ट के अकॉर्डिंग सोल्ट, और मैंने इसमें मिलाई है मिर्ची ताकि ये बहुत चटपटे और बहुत स्वादिष्ट बनते हैं। उसके बाद मैंने थोड़ा सा इसमें शुगर पाउडर डाला है। शुगर पाउडर से इसका टेस्ट बिल्कुल चेंज हो जाता है। तीखे मीठे बहुत टेस्टी लगते हैं। अगर आप खट्टा भी खाना पसंद करते हैं तो थोड़ा सा नींबू सत और शुगर दोनों को मिक्स करके पीस दें और फिर उसमें डाल दें पाउडर, तो बहुत अच्छा टेस्ट इसका आ जाता है। उसके बाद मैं इसको अच्छे से हिला के मिक्स कर रही हूँ और 2 से ढाई मिनट तक मैं इसको गैस पे ऐसे हिलाते हुए पकाती रहूँगी ताकि ये बहुत अच्छे से क्रंची हो जाए। तो मेरा ममरा अच्छे से बन के रेडी हो गया है। इसमें आप ऊपर से सूखा हुआ पुदीना भी क्रश करके डाल सकते हैं। तो मेरा ममरा तो एकदम बन के रेडी है। मैं अभी पुदीना वगैरह कुछ नहीं डाल रही हूँ, हम ऐसे ही इसे खाएंगे। आप इसे इसके ऊपर नमकीन डाल के भी खाएं, और अगर आप भेल वगैरह बनाते हैं तो उसमें भी ये यूज़ करें, आपको बहुत टेस्टी लगेगा। तो हमारा आज का ये बिल्कुल सिंपल सा नाश्ता बन के रेडी है। देखिए मैं आपको तोड़ के दिखा रही हूँ कितना एकदम क्रंची हो गया है, तोड़ते ही अच्छे से बारीक हो गया। तो मैं इसको प्लेट में निकाल के सर्व कर दूँगी और हम सब नाश्ता कर रहे हैं। उसके बाद मैं अपना काम स्टार्ट कर रही हूँ। तो मैं कर रही हूँ किचन की क्लीनिंग। तो मैंने ये ट्रॉली पूरी खाली करके और ये जो स्टैंड है इसको मैंने वॉश कर लिया था। इसके बाद मैंने पूरा जमा लिया। तो पहले इसमें ये कटोरी वगैरह नहीं थे, तो ये मैं इसमें जमाए, और जो स्पून वगैरह थी वो भी उस छोटी सी बास्केट में रख दी। और ये जो ट्रॉली थी वो पूरी खाली हो गई जिसमें कटोरियाँ वगैरह रखी हुई थी। और मेन मेरा आज काम है किचन का स्टोर साफ़ करना। तो देखिए कितना पूरा बिखरा भी पड़ा है और बहुत ज़्यादा गंदा भी हो गया है। वैसे तो 2 महीने बाद दिवाली है तो महीने भर बाद सफाई करनी ही पड़ेगी, लेकिन मैं महीने भर का वेट नहीं कर सकती थी क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था। तो मैं कर रही हूँ किचन स्टोर की क्लीनिंग। तो मैं सबसे पहले स्टोर की ये इस तरफ की 2 रैक्स खाली कर दूँगी। पूरा एक साथ खाली नहीं करूँगी क्योंकि अगर सारा सामान मैं बाहर निकाल के रख दूँगी तो आपको पता ही है कि मैंने पहले भी बताया था न्यू आ जाती है और फिर सारा बिखेर देती है। तो इसलिए मैंने अभी थोड़ा सामान ही बाहर निकाला है और थोड़ी थोड़ी क्लीनिंग करती जाऊंगी, जमाती जाऊंगी। इसी तरह से पूरा मैं क्लीन करूंगी। तो ऊपर वाली जो रैक है वो मैं खाली कर रही हूँ। उसके बाद उसमें से जो पहले के पेपर हैं वो निकाल दूंगी। झाड़ू से उसे अच्छी तरह से साफ़ कर लूँगी और फिर गीले पोछे से भी अच्छे से मैं क्लीन कर दूँगी और उसके बाद सूखने दूँगी। तो जब तक उधर स्टोर में वो रैक से सूख रही है तब तक मैं आ गई हूँ, क्योंकि मुझे थोड़े से डिब्बे इधर उधर जमाने हैं। कुछ इन ट्रॉलीज़ में रखे हुए थे वो मैं किचन स्टोर में रखूँगी, और उधर कुछ रखे हुए हैं वो मैं इस ट्रॉली में रखूँगी, क्योंकि जो ज़्यादा काम में नहीं आते हैं
वो मैं इसके अंदर रख दूँगी, और जो ज़्यादा काम में आती है दालें वगैरह उनको मैं स्टोर में रख दूँगी ताकि जल्दी से हाथ में आ जाए। तो मैंने ये ट्रॉली अच्छे से साफ़ कर ली है। उसके बाद उधर से मैं यहाँ ला के डिब्बे रख रही हूँ। जो सूखे मटर होते हैं, सूखे ग्रीन मटर, सूखे वाइट मटर, छोले, राजमा वगैरह, ये सब चीज़ें ज़्यादा यूज़ में नहीं आती हैं, तो उन सब के डिब्बे मैं इसके अंदर रख रही हूँ। और ये कुछ अच्छी अच्छी जो जार हैं, तो उनको मैं इधर उधर ट्रांसफ़र भी कर रही हूँ। अगर इनमें अच्छी वाली जार में जो कम यूज़ में आती है वो चीज़ पड़ी हुई है तो उसको मैं खाली करके और फिर डेली वाली जो चीज़ें हैं उसको इनमें भर दूँगी। इस तरह से मैंने कुछ ट्रांसफ़रिंग का काम भी कर दिया था। तो ऐसा मेरा कोई विचार तो नहीं था जब मैं उठी थी कि आज मैं क्लीनिंग करूँगी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि बहुत ज़्यादा गंदा हो गया है तो कर दी जाए। और वैसे भी बाहर बारिश वगैरह हो ही रही थी, तो ना तो कहीं बाहर आ जा सकते हैं और दूसरा कोई भी काम नहीं हो रहा था, तो घर में बैठे बैठे यही काम कर लिया। तो मैंने इसीलिए फिर नाश्ते में कुछ ज़्यादा नहीं बनाया, क्योंकि अगर कुछ दूसरी चीज़ बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। और फिर मैंने सिर्फ ममरा ही बना दिया। और उसके बाद देखिए ये सूख गई है, और अब इसमें मैं दूसरे नए अखबार बिछा रही हूँ। अभी इस टाइम पे मैं इसकी क्लीनिंग कर रही हूँ, तो मुझे दिवाली पे इसकी बहुत ज़्यादा क्लीनिंग नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदा नहीं होगा। अभी बहुत लंबे टाइम से इसकी क्लीनिंग नहीं हो पाई थी, इसलिए थोड़ा सा गंदा हो गया था। तो मैंने इसमें अच्छे से न्यूज़पेपर बिछा दिया है। और अब मैंने जो जार मुझे वहाँ से यहाँ रखने थे, ट्रांसफ़र करने थे, वो मैं यहाँ रख रही हूँ। ये सारे डिब्बे एक जैसे हैं, तो मैंने सोचा कि इसे बाहर रख दूँ, तो मैं ये यहाँ पे जमा रही हूँ। इन सब में मैंने दालें ही भरी है, मूंग की दाल, उड़द की दाल, तुअर की दाल, और पूरे मूंग जो होते हैं, मूंग मोगर की दाल, मसूर की दाल, ये सारी दालें मैंने यहाँ पे रख दी है, क्योंकि ये डेली लगभग यूज़ में आती ही है, इसलिए फटाफट हाथ में भी आ जाए और यहाँ से फटाफट दिख भी जाती है, इसलिए मैंने इन्हें यहाँ पे रख दिया। और अब जो स्टील के कंटेनर्स हैं उनको मैं अच्छे से क्लीन कर रही हूँ, और साथ के साथ खोल के देखती भी जा रही हूँ कि किस में क्या चीज़ पड़ी हुई है, क्योंकि बहुत दिन से हाथ में नहीं आती है तो कुछ ना कुछ चीज़ें रह जाती है और कुछ कभी कभी ख़राब भी हो जाती है। तो ऐसा मुझे कुछ ज़्यादा काम एक्स्ट्रा करना होता है, तब मैं अक्सर दाल बाटी बना देती हूँ और बाफला बाटी में बनाती हूँ, तो उसे मैं बना के रख देती हूँ, और जब तक वो बॉईल होती है तब तक मेरा दूसरा काम हो जाता है। तो मैंने स्टील के डिब्बे सारे ही साफ़ कर दिए और इन्हें भी मैं जमा रही हूँ। मैं इन्हें वॉश नहीं कर रही हूँ, क्योंकि जब भी कोई डिब्बा खाली होता है तो मैं इसे तुरंत वॉश कर देती हूँ, उसके बाद ही नई चीज़ वापस इसमें भरती हूँ। तो मैंने बाटी को बॉईल कर दिया था और वो अच्छे से स्टीम हो गई और कुक हो गई। अब इसे मैंने कुकर में रख दिया है, तो मैं साथ साथ सेकती भी जाऊँगी और मेरा काम भी होता जाएगा। तो इस तरफ की रेक मेरी जम गई है। अब ऊपर वाली रेक में भी मैं अखबार बिछा रही हूँ और वहाँ भी मैं इसका जो सामान है वो रखती जाऊँगी। तो देखिए, मैंने बोला ना कि कुछ सामान रह जाता है और ख़राब भी होने लगता है। तो एक डिब्बे में से मुझे ये चावल की थैली मिली। ये वो लंबे वाले बासमती राइस होते हैं, वो है जो बहुत महंगे भी आते हैं, और ये सिर्फ हम पुलाव वगैरह बनाते हैं तब ही यूज़ करते हैं। और अभी लंबे टाइम से ये यूज़ में नहीं आए, तो पड़े पड़े इनमें कीड़े लग गए थे। तो मैंने देखा, तो अब मैं इन्हें अच्छे से साफ़ कर रही हूँ, छान लूँगी और उसके बाद मैं इसे एक डिब्बे में भर के रख दूँगी, ताकि ये हमें नज़र आ जाए और यूज़ में ले लें। देखिए कितने सारे कीड़े इसमें लग गए थे, अगर अभी हाथ में नहीं आते तो पूरे ख़राब ही हो जाते। उसके बाद पापा पोहे भी लेके आए थे, पोहे ख़त्म हो गए थे, तो इन्हें भी मैं अच्छे से क्लीन करके और डिब्बे में भर के रख दूँगी। तो आज मेरी मॉर्निंग बहुत अच्छी सी हुई है। मैं पूरी एनर्जी के साथ उठी और अच्छे से बहुत सारा काम भी मैंने कर लिया। रोज़ इस तरह से काम नहीं हो पाता है, लेकिन कभी कभी तो बहुत अच्छी मॉर्निंग मेरी हो जाती है और काम करने की इच्छा भी होती है। तो आज इसीलिए मेरी क्लीनिंग हो गई और कुछ छोटा मोटा एक्स्ट्रा काम था वो भी हो गया। तो अभी मैंने जितने डिब्बे वगैरह खाली किए थे, जो रेक्स खाली करी थी, वो अच्छे से क्लीन हो गई है। अब मैं दूसरी रेक खाली करके मैंने वो भी साफ़ कर दी और उसमें भी जो डिब्बे थे वो मैंने जमा दिए। इस तरह से थोड़ा थोड़ा भी ही मैं खाली करती गई और साफ़ करके जमाती गई।
मेरा पूरा स्टोर क्लीन हो गया है, बस साइड की जो रेक है वही बची है, तो उसको भी मैंने खाली कर दिया था, उसको अच्छे से साफ़ कर दिया। और उसमें हमारे काले चने और कुछ दूसरी चीज़ें जो बहुत ज़्यादा यूज़ में नहीं आती है वो ही पड़ी हुई है, तो वो सब इसमें मैंने साफ़ करके उसके डिब्बे भी ऐसे ही क्लीन कर दिए और रख रही हूँ। तो इस तरह से मेरा किचन स्टोर अच्छे से क्लीन हो गया। और मुझे ये क्लीन होने के बाद मुझे इतना अच्छा लग रहा था ना, क्योंकि काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी कि इसकी सफाई करनी है, लेकिन सोचते सोचते ही 1 से 1.5 महीना निकल गया था मेरा, और आज मैंने ये काम कर दिया तो मुझे बहुत खुशी हो रही थी। तो मैंने तो मेरा किचन स्टोर क्लीन कर लिया। आप भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि आप अपने किचन की क्लीनिंग या किचन स्टोर की क्लीनिंग साल में कितनी बार करते हैं, किस तरह से करते हैं। क्या मैं तो मोस्टली साल में 3 बार इस तरह से क्लीनिंग कर देती हूँ, तो बहुत ज़्यादा गंदा नहीं होता है। लेकिन इस बार बहुत टाइम से नहीं हो पाई थी, इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा ही मैसी हो गया था। तो देखिए मेरा स्टोर एकदम चमक गया है, बहुत अच्छे से क्लीन मैंने इसको कर दिया है, और हर चीज़ बहुत अच्छे से मैनेज लग रही है। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।